नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं एआई स्किल गैप की। मतलब सिर्फ एआई टूल्स इस्तेमाल करने वाले एक यूजर से उसकी कोर टेक्नोलॉजी को समझने वाले एक क्रिएटर बनने तक का सफर कैसा होता है। देखिए, आजकल एआई टूल्स तो हर कोई इस्तेमाल कर रहा है ना। एक कॉलेज स्टूडेंट से लेके एक वर्किंग प्रोफेशनल तक। तो फिर ये सवाल आना तो लाजमी है कि कोई भी कंपनी किसी ऐसी स्किल के लिए इतनी भारी भरकम सैलरी क्यों देगी जिसे एक स्टूडेंट भी बड़े आराम से इस्तेमाल कर सकता है। अच्छा, तो इसे ऐसे समझिए। अब ना कंपनियों का गेम ही बदल गया है। अब उन्हें 10 लोगों की टीम नहीं चाहिए जिन्हें वो 5-5 लाख रुपए दें, बल्कि वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहे हैं जिसे एआई की गहरी समझ हो और उसे अकेले 50 लाख रुपए देने को तैयार है। तो ये गहरी समझ आखिर है क्या? तो सवाल ये है कि उस एक कीमती प्रोफेशनल तक पहुंचने का रास्ता क्या है। देखिए, ये रास्ता है एक साधारण यूजर से आगे बढ़कर एक क्रिएटर या बिल्डर बनने का, जो सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि उसे बनाता है, उसे समझता है। तो मतलब साफ है, एआई में हाई वैल्यू जॉब्स पाने का राज ज्यादा से ज्यादा टूल्स इस्तेमाल करना नहीं है। असली खेल तो उस कोर टेक्नोलॉजी को समझने का है जो इन सभी टूल्स को पावर देती है। यही वो चीज है जो सारा फर्क पैदा करती है। तो चलिए इस टेक्नोलॉजी के ताले को खोलना शुरू करते हैं और इसकी पहली चाबी को समझते हैं। एआई कुछ भी कर सके, उससे पहले उसे हमारी दुनिया को समझना होता है, और इसकी शुरुआत होती है भाषा से। तो सवाल ये है कि आखिर एआई भाषा को पढ़ता कैसे है? एआई कुछ लिखे या सोचे उससे भी पहले उसे एक बहुत ही बेसिक काम करना होता है। पता है क्या? उसे पढ़ना होता है। पर वो पढ़ता कैसे है? क्योंकि एआई हमारी तरह लंबे लंबे वाक्यों को एक बार में नहीं समझ सकता। और इसका जवाब है एक शब्द में, टोकनाइजेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी भी लंबे टेक्स्ट को छोटे छोटे मैनेजेबल टुकड़ों में तोड़ा जाता है, और इन टुकड़ों को कहते हैं टोकन्स। असल में यही एआई के पढ़ने का तरीका है। ये प्रोसेस ना बड़ा सीधा सा है। सबसे पहले एआई एक लंबा टेक्स्ट लेता है, फिर उसे टोकन्स में तोड़ देता है और आखिर में इन सारे टोकन्स को नंबर्स में बदल देता है, क्योंकि मशीनें आखिर में तो सिर्फ नंबर्स की भाषा ही समझती हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई टेक्निकल बात नहीं है, इसकी एक असली कीमत है। सोचिए, सैम ऑल्टमैन ने खुद कहा है कि प्लीज और थैंक यू जैसे आम शब्दों को प्रोसेस करने में भी एआई कंपनियों को लाखों डॉलर्स का खर्चा आता है। हर शब्द एक टोकन है और हर टोकन को प्रोसेस करने में पैसा लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि कहानी सिर्फ टेक्स्ट पे खत्म नहीं होती। टोकनाइजेशन ये तो एआई के लिए हमारी पूरी दुनिया को समझने का एक यूनिवर्सल तरीका है। मतलब एआई हर तरह के डेटा को टोकन में तोड़ता है, जैसे टेक्स्ट को शब्दों में, इमेज को छोटे छोटे पैच में और ऑडियो को छोटे छोटे फ्रेम्स में। सब कुछ छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का ही खेल है। एक इमेज का उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले पूरी इमेज को छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में बांटा जाता है, जिन्हें पैचेस कहते हैं। फिर हर पैच को नंबर्स की एक लंबी लिस्ट में बदल दिया जाता है, जिसे हम वेक्टर कहते हैं। अब एआई के लिए वो पूरी इमेज इन्हीं वेक्टर से बना एक लंबा सा वाक्य है। ठीक है, तो अब तक एआई ने पढ़ना सीख लिया, उसके पास ढेर सारे नंबर्स हैं, लेकिन अब इन नंबर्स का मतलब कैसे निकलेगा? चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। मतलब टोकेनाइजेशन के बाद एआई के पास तो बस नंबर्स की एक लिस्ट है, तो उसे ये कैसे पता चलता है कि सेब और केला में कुछ समानता है लेकिन सेब और कार में नहीं? वो ये फर्क कैसे समझता है? और इस कैसे का जवाब है एम्बेडिंग्स। ये एक तरीका है जिससे टोकन्स को फिर से नंबर्स की एक खास लिस्ट यानी वेक्टर में बदला जाता है। इसे ऐसे समझिए कि ये एक तरह का मतलब का नक्शा है, जहां एक जैसे मतलब वाली चीजों को पास पास रखा जाता है। अब जरा इस टेबल को देखिए, ये इसे बिल्कुल साफ कर देगा। देखिए, एप्पल और बनाना के जो नंबर्स हैं वो कितने मिलते जुलते हैं, और वहीं कार के नंबर्स बिल्कुल अलग। यही गणितीय नज़दीकी एआई को बताती है कि कौन सी चीजें एक जैसी हैं। तो बॉटम लाइन ये है, जिन शब्दों का मतलब एक जैसा होता है ना, उनके वेक्टर्स भी इस मतलब के नक्शे पर एक दूसरे के पास होते हैं। बस यही तरीका है जिससे एआई कॉन्टेक्स्ट और रिलेशनशिप को समझता है। सब कुछ मैथ्स है। तो अब इन सब टेक्निकल बातों को वापस उस सवाल से जोड़ते हैं जहां से हमने ये पूरी बातचीत शुरू की थी। देखिए, एक तरफ है एक यूजर और दूसरी तरफ है एक क्रिएटर। यूजर क्या करता है?
बस बने बनाए सिस्टम को कमांड देता है, वो जानता है कि एआई क्या करता है। लेकिन क्रिएटर वो सिस्टम की नींव को समझता है, वो जानता है कि एआई कैसे काम करता है। एक की स्किल आसानी से मिल जाती है, दूसरे की स्किल कीमती और दुर्लभ होती है। तो असल स्किल यही है, टोकनाइजेशन और एम्बेडिंग्स जैसी इन फंडामेंटल लेयर्स को समझना। यही वो समझ है जो बेहतर प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से लेकर मॉडल्स को फाइन ट्यून करने और नए एआई एप्लीकेशंस बनाने तक के दरवाजे खोलती है। ये सिर्फ कमांड देने और भविष्य बनाने के बीच का अंतर है। तो अब एआई शब्दों को पढ़ सकता है, उनके मतलब को समझ सकता है, लेकिन असल में इंसानों की तरह सोचने के लिए उसे अगला कदम क्या उठाना होगा?